सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में कवि देव की आगे की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कवि देव का अगला छंद 20वां। रावरो रूप भर्यो भरी रह्यो भरी नैनन, बैनन के रस्सों श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात बखानो, उधो हहा हरिसों कहियो तुम हो न यहाँ, ये हो नहीं मानो, या तन से बिछुरे तो कहाँ, मनते अंते जो बसो तब जानो। यहाँ पर श्री कृष्ण है वे गोपियों को छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के पश्चात वे उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वो जो उद्धव जी है वे ज्ञान की बातें उनको बताते हैं। तो प्रत्युत्तर में जो गोपियां हैं वे कहती है उद्धव से कि हे उद्धव जी, जा कर के कह देना आप श्री कृष्ण से कि रावरो रूप रह्यो भरी नैनन। नैनन हमारे नेत्रों के अंतर्गत रावरो आपी का रूप समाया हुआ है। बैनन के रसों और उन्हीं की मधुर वाणी से श्रुति सानो, हमारे कानों में भरी हुई है उन्हीं की जो मधुर वाणी है वह। और गात में देखत गात तुम्हारी, और गात हमारे शरीर के अंतर्गत भी हम आप ही का शरीर देखती हैं। बात तुम्हारी बात बखानो, और हम जो भी बातें करती हैं, जो चर्चाएं करती हैं, उन सारी चर्चाओं में, उन सारी बातों में श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि उन्हीं का वर्णन होता है, अर्थात हम उन्हीं का वर्णन करती हैं। उद्धो, हे उद्धव, हा हरिसो कहियो, जाकर के हरि कृष्ण से कह देना तुम हो न, आप नहीं हो यहाँ पर, यह हो नहीं मानो, ये हम नहीं मान रही है। हे उद्धव जी, जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि वे हमारे पास में नहीं है, इस बात को हम नहीं स्वीकार कर रही है, नहीं मान रही है, क्योंकि यातन से बिछुरे तो कहाँ, यातन इस हमारे शरीर से बिछुरे बिछुड़ गए तो कहाँ, क्या हुआ, मनते अंते जो बसो तब जाने, अगर हमारे मन से आप दूर हो जाओ तब हम जाने। अर्थात यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है और कहती है कि हम तो श्री कृष्ण की ही बातें करती है, उन्हीं की जो मधुर वाणी है हमारे कानों में समाई हुई है, उन्हीं का जो रूप है वह हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, और कहती है कि वह हमारे तन मन में वे ही बसे हुए हैं। और हे उद्धव जी, वो हमारे तन से ही बिछुड़े हैं, हमारे मन से वो नहीं निकले हैं अभी, अर्थात हमारे मन में, हमारे शरीर में वो समाये हुए हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे उद्धव जी से कहती है कि हम संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और सदा उन्हीं को हम प्रेम करती रहेंगी। इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार सवैया छंद है और प्रेम के प्रति जो समर्पण का भाव है गोपियों का वह इसमें बताया गया है। अगला है प्रेम कहानी सो पहिले, हरि कानन आनी समीप किए, तय चित चरित्र न मित्र भय, अपने में मोहि मिलाई लिए तय, देवजु दूरी ते दोरी दुराई के, प्रेम सिखाई दिखाई दिए तय, बारिज से बिक से मुख पे, निक से इतवे निक से न हिए तय। यहाँ पर भी जो गोपियाँ हैं वे उद्धव जी को उपालंब देती हुई कहती है, उलाहना देती हुई कहती है कि जो श्री कृष्ण पहले हमारे पास में थे तब प्रेम कहानी सो पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, हरि कानन
आनि समीप किए थे, और कानों के समीप आकर उन्होंने हमें मीठी मीठी बातें कही, हमसे प्रेम किया। चित्त चरित्र न मित्र भय, उनका यह चरित्र मेरे चित्त का मित्र नहीं बन पाया। सपने में मोही मिलाए लिए हैं, और सपने में वे मुझसे मिलने आते हैं। जो एक गोपी है वह कहती है श्री कृष्ण से कि जब वे हमारे पास में यहाँ थे तब उन्होंने प्रेम से भरी हुई मीठी मीठी बातें हमारे कानों के पास में आकर प्रेम भरी कहानियाँ सुनाई, और अब वे हमसे दूर चले गए। देव जो दूरी ते दोरी दुराई। फिर वे आगे कहती है कि पहले जब वे यहाँ पर थे तब दूरी ते, दूर से ही दोरी दुराई, दौड़ करके छुप जाते थे। के प्रेम सिखाए दिखाई दिए थे, और प्रेम सिखाए, प्रेम की शिक्षा उन्होंने ही दी, प्रेम उन्होंने ही सिखाया, और प्रेम का रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया। बारिज से विक से मुख पे, निक से इत वे निक से न हिए थे। कमल के समान सुंदर मुख वाले जो कृष्ण है वे यहाँ से तो चले गए, लेकिन निक से न हिए थे, निक से निकले नहीं है, हिए थे हमारे हृदय से। कि हे उद्धव जी, आज भी हम उनको नहीं भुला पाई हैं, और वे हमारे हृदय से आज भी नहीं निकले हैं। उनकी सारी बातें हमें याद है, उन्होंने चाहे हमें भुला दिया हो पर हम उन्हें नहीं भुला पाई है। यहाँ पर भी जो गोपियाँ हैं उनका कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है, समर्पण का भाव है। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अगला है आँखी लगाए रहे, सुनिए धुनि कानन की सुखकारी। देव रही हिये मैं धरु के, न रुके निसरे बिसरे न बिसारी। फूल में बास जो मूल सुवास को, है फली फूली रही फुलवारी। प्यारी उजियारी हिये भरी पूरी सु, दूरी न जीवन मोरी। आंखें लगाए रहे। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो उन्होंने आँखों को आँखों से लगाए रखा। सुनिए धुनि कानन की सुखकारी, और कानों को सुखकारी, सुख पहुँचाने वाली धुनि, मधुर ध्वनि वे सुनाते रहे, और हमें कानों को सुख पहुँचाने वाली मधुर जो ध्वनि है, मधुर वाणी है, वे सुनाते रहे। देव रही हिये में धरु के, न रुके निसरे बिसरे न बिसारी। फूल में बास जो मूल सुवास की, है फली फूली रही फूलवारी। आगे वे कहती हैं कि हमारे वे हृदय में समाये हुए हैं, और निकालने पर भी नहीं निकलेंगे वो। आप चाहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, पर हम कृष्ण को भूलने वाली नहीं है। फूल में बास जो मूल सुवास की, जिस तरह से फूल पुष्प में बास सुगंध होती है फली फूली रही फुलवारी, वैसे ही और जो फुलवारी है वह फलती फूलती रहती है, और उसकी पुष्प से जो सुगंध है वह उसमें विद्यमान होती है। वैसे ही जो श्री कृष्ण प्यारी उजियारी हिये भरी पूरी, इसी तरह से जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है वह आज भी हमारे हृदय में है। दूरी न जीवन मूरी, वह हमारे लिए जीवन मूल है, जीवन की औषधि है। श्री कृष्ण की जो मधुर स्मृति है वह आज भी हमारे हृदय में धड़क रही है, नहीं निकल रही है, और कोई निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकता। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं इनका
प्रेम का भाव है श्री कृष्ण के प्रति, और वो यही कहना चाहती है कि हम बुलाने पर भी श्री कृष्ण को नहीं बुला पाएंगी और जीवन भर उनको प्रेम करती रहेंगी। वे हमारे मन मंदिर में, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गोपियों का यहाँ समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव इसमें है, और इसमें यमक अलंकार है। आगे हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।